Hi friends, welcome back. So today we'll be doing the analysis of a company named PG Electroplast. So ये एक small cap company है with a market cap of around 11,000 crores and ये found हुई थी in the year 2003. ये करते क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है. सो ये कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं? लाइक एलईडी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स, एसी, रूम एयर कंडीशनर जो होता है. सो क्या होता है इनके इनके बिजनेस मॉडल में? जैसे इनके क्लाइंट्स हैं अभी हेवेल्स, हिताची, डाइकन. सो ये इनको ऑर्डर देते हैं कि हमें इस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए एंड ये उनको मैन्युफैक्चर करके देते हैं अपने मार्जिन रख के. थोड़े से बीच में मार्जिन कम होते हैं इस बिजनेस में. ओके, बट इसमें दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, मतलब अप्रोच होता है वर्क करने का. एक होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग. उसमें क्या होता है कि जो डिजाइन होता है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का होगा और ये उनको सेल करेंगे, मतलब अलॉन्ग डिजाइन का पेटेंट रहता है और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. जो सेकंड मॉडल होता है वो सीधा जो क्लाइंट है इनका एग्जैक्ट बताता है कि ये डिजाइन है, एवरीथिंग इज दिस, आप मैन्युफैक्चर करके दे दो. सो मार्जिन जो ज्यादा होते हैं वो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, क्योंकि उधर पेटेंट भी रहता है, कस्टमर स्टिकीनेस भी ज्यादा होता है उसमें. और जो ओ ई एम है उसमें तो सीधा मैन्युफैक्चर करके देना है और ब्रांड अपना लेबल लगा के आगे सेल कर देता है. ओके, ये जो बिजनेस मॉडल डाटा एक्सप्लेन टू यू, इनका प्रोडक्ट बिजनेस है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का बिजनेस है, जिसमें टीवी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोडक्ट्स में वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एसी आता है. एक थर्ड बिजनेस और है इनका, जो है प्लास्टिक मोल्डिंग का. उसमें क्या करते हैं? प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं फॉर द इंडस्ट्री, लाइक सैनिटरी वेयर, ऑटोमोटिव. सो अभी क्या है कि इनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सप्लेन यू. सो जो प्रोडक्ट बिजनेस से रेवेन्यू आता है इनका 61% आता है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक से आता है 13.5-14% आता है, एंड जो प्लास्टिक मोल्डिंग से जो रेवेन्यू आता है वो 25% है. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें नोट करने का ये है कि जो प्लास्टिक मोल्डिंग का जो रेवेन्यू था FY22 में, फाइनेंशियल ईयर 22 में 50% था, वो 25% रह गया. सो कंपनी का पूरा फोकस प्रोडक्ट बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पे है, एंड उसी पे दे आर सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी, और उसी पे दे आर गिविंग गाइडेंस एंड ग्रोथ भी वहीं पे आ रहा है. तो दैट्स वाई आप देखोगे जो परसेंटेज ऑफ शेयर है जो प्लास्टिक मोल्डिंग का वो कम हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बिजनेस का जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन आता है वो बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ रहा है जिसमें टेलीविजन और पीसीबी असेंबली आता है. ये बिजनेस मॉडल है इनका पूरा. अभी इसमें क्या है कि जो इनका इंडस्ट्री आउटलुक है, जो रूम एसी का पेनिट्रेशन इंडिया में पर हाउस होल्ड, मतलब टोटल अगर 100 हाउस होल्ड है तो 7 to 8 हाउस होल्ड में एसी है. सो दैट्स द मार्केट कंडीशन अभी. और वर्ल्ड वाइड एवरेजेस आर वेरी हाई. सो अभी इंडिया में देयर इज अ ह्यूज रूम फॉर ग्रो फॉर ईच हाउस होल्ड एक एसी के लिए. बट अभी जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है, सो एक घर में भी मल्टीपल एसीज वी आर डिमांडिंग. सो दोनों एंड से द इंडस्ट्री आउटलुक इज गुड. सो इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट में रहेगा, एंड दीज कंपनीज जो ज्यादा तेज ग्रो कर रही है वो मार्केट शेयर, मतलब और कंपनीज का मार्केट शेयर वो खाएंगे. ओके, सो ये था ओवरव्यू ऑफ द कंपनी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY25 के रिजल्ट्स. सो इन Q1 FY25 कंपनी ने जो परफॉर्मेंस करा वो रोबस्ट था, मतलब ऑन ऑल द फ्रंट्स. इफ आई टॉक अबाउट जो रेवेन्यू था 95% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150% बढ़ा ईयर ऑन ईयर. सो इनका जो प्रॉफिट का पेस है वो रेवेन्यू के पेस से ज्यादा है. सो दैट मीन्स कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन बढ़े हैं, राइट. सो ऐसी कंपनीज आर ऑलवेज गुड इन टर्म्स जो इतना फास्ट ग्रो कर रही हैं और मार्जिन भी इंक्रीज कर रही है साथ में. बट इनका ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अभी जो Q1 क्वार्टर था उसमें हीट वेव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी एक पैन इंडिया में. सो कई जगह तो टेम्परेचर 50 डिग्री भी राइज करा. सो जो भी कंपनीज एयर कंडीशनिंग के बिजनेस में थी सबका रोबस्ट परफॉर्मेंस आया है. सो इनका इफ आई टॉक अबाउट जो रूम एसी बिजनेस है, RAC जो बिजनेस इसको कहते हैं, वो 130% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, और जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है वो 72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा. सो दैट्स वाई, लाइक ये क्वार्टर तो वो स्टनिंग था, बट ये बेंचमार्क नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वी नॉट श्योर गर्मी का स्टेज कैसा रहता है स्टेट नेक्स्ट ईयर में. सो दैट्स वाई, मतलब वो ये तो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाउ द हीट वेव वुड बी. अदरवाइज ऑल्सो द डिमांड तो अच्छा ही है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट इनके पीयर्स का, सो जैसे ब्लू स्टार का जो ग्रोथ था वो 28% था, वोल्टास का 47%, हिताची जो जॉनसन कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट करता है उसका 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था. सो ये तो इनके क्लाइंट्स का, अगर क्लाइंट्स ग्रो करेंगे तो इनको भी ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, राइट.
एंड जो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है बिजनेस में, वो कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसका ग्रोथ तो वो भी 100% पे ग्रो करा, वो इससे बड़े बेस पे 100% पे ग्रो करा, तो वो दैट कंपनी इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। जो एम्पर एंटरप्राइज है वो भी रूम एसीज में, उनका ग्रोथ 42% है। सो अक्रॉस द बोर्ड आप देखोगे कंपनीज बहुत स्टेलर परफॉर्म करा है सारी कंपनीज ने। एंड एक कंसर्निंग पॉइंट इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है कि लेट से अगर जो कंपनी है, जो क्लाइंट है आपके, उन्होंने ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सेट कर लिया, सो द मैनेजमेंट सेड कि या देयर इज अ रिस्क, बट कंपनीज क्या करती हैं, कुछ पार्ट अपना खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, जो उनको नीश प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जो जो उनको इतना मतलब बल्क में मैन्युफैक्चर करना होता है वो आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स जो बिजनेस का है वो सिक्लिकल है, ये बिजनेस सिक्लिकल है, मतलब एवरी टाइम तो जो मतलब इनका सीजन रहता है 6 to 7 months प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बाकी टाइम आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो। सो दैट्स वाई जो बिजनेस का इकोनॉमिक्स है वो वर्कआउट नहीं करता फॉर द कंपनीज, इसलिए दिस कंपनी वुड सर्वाइव एंड ग्रो, बट इस बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे कांट चार्ज मोर, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज करेंगे तो क्लाइंट वुड ऑलवेज फील कि वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर लो, सो ये कंसर्न रहता है इन दिस बिजनेस। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गाइडेंस। सो कंपनी ने गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग दिया। सो इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू है FY25 तक ये 3650 करोड़ के अराउंड कर लेंगे, और जो FY24 में जो इनका रेवेन्यू था 2750 करोड़ के अराउंड। सो CAGR आता है लाइक ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 33% का दे आर सेइंग दे विल डू, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ दे आर सेइंग कि वो 60% फ्रॉम FY24 बेस से कर लेंगे। सो जो इनका FY24 में जो पैड था वो अराउंड 135 करोड़ था, एंड दे आर सेइंग कि 216 करोड़ कर लेंगे, सो नंबर कम्स अराउंड 58-60% का पैड ग्रोथ। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज, जो गाइडेंस कंपनी दिया है उसमें एक कैच है कि जो इनका एक जो टीवी डिवीजन का बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी में मूव कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी की सब्सिडरी रहेगी, बट इन्होंने जॉइंट वेंचर करा है बिटवीन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड जायना इंडिया, और एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं ये लोग गुडवर्थ के नेम से, वो इनकी सब्सिडरी रहेगी, तो सर्टेन रेवेन्यू उसमें मूव हो जाएगा। सो डिस्पाइट मूविंग रेवेन्यू टू दैट कंपनी, ये ग्रो इतना कर लेंगे। सो इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे। सो लेट्स सी, अभी कंजर्वेटिव चलते हैं हम। सो एंड कंपनी ऑल्सो सेट कि EBITDA मार्जिन्स भी स्लाइटली अपवर्ड इंक्रीज करेंगे, एंड जो कैपेक्स का प्लान है, कंपनी सेटिंग अप 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगा, एंड डूइंग अ कैपेक्स ऑफ अराउंड 350 से 380 करोड़ का दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड लॉन्ग टर्म गाइडेंस फॉर 3 to 4 years का कंपनी सेट की इजिली दे कैन डू 25 से 30% का ग्रोथ। सो दैट्स अ गुड नंबर। नाउ वी हैव टू सी एग्जीक्यूशन फ्रंट पे कैसे रहता है। रोबस्ट गाइडेंस तो है, अभी तक तो कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग सो फार सो गुड, बट लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वैल्यूएशन फ्रंट। सो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी कंपनी का है 66। सो P इज बेसिकली 1 रुपी दैट द कंपनी इज अर्निंग, हम कितना वैल्यू कर रहे हैं उसको। एंड एज यू ऑल नो कि हम फॉरवर्ड P पे हमेशा फोकस रहते हैं। सो एक ईयर में कंपनी जितना अर्न करेगी और उसके आज के मार्केट कैप से डिवाइड करते हैं, तो अभी अराउंड मार्केट कैप इज अराउंड 11,3800 करोड़, एंड जो कंपनी का गाइडेंस है कि प्रॉफिट दे विल डू 216 करोड़ का। सो P का नंबर आता है फॉरवर्ड P का 53 के अराउंड, 50 to 53। ओके, सो वी आर गेटिंग अ ग्रोथ इंजन ऑफ 30 to 50% एज द मैनेजमेंट साइड की इतना ग्रोथ कर लेंगे, ऑल्दो दे अभी तो 100% का सेल्स ग्रोथ करा, बट लेट्स टेक द कंजर्वेटिव गाइडेंस 30 to 50% का ग्रोथ इंजन अभी इज करंटली बीइंग वैल्यूड एट 50 to 60 P फॉरवर्ड के। सो वैल्यूएशंस आर फाइन, ऑल्दो द शेयर प्राइस में देयर हैज बीन गुड रन अप। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ROE। सो ROE कंपनी का अभी इज अराउंड 26% Q1 FY25 के एंड में, उससे पहले इनका ROE वाज 19%। ओके, सो कंपनी का ROE रफली रेंज बिटवीन 20 to 25%। अभी इन्होंने फंड रेज भी करा था फॉर लाइक न्यू कैपेक्स के लिए, सो दैट्स व्हाई ROE का नंबर भी थोड़ा सप्रेस हो जाता है जब आप फंड रेज करते हो, इक्विटी बेस बढ़ जाता है। सो अभी कंपनी सेटिंग अप न्यू प्लांट्स एंड ऑल, सो लेट्स सी हाउ दैट नंबर शेप्स अप इन द फ्यूचर। वी नीड टू ट्रैक वेरी क्लोजली। एंड एक चीज है, ROE का नंबर बढ़ाने के लिए फॉर लाइक दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, सो मार्जिन्स एक स्टेज के बाद दे वोंट बी एबल टू इंक्रीज एफिशिएंसी के, मतलब एक सर्टेन स्टेट पे आके दे नीड टू वर्क ऑन मोर ऑन द एसेट टर्नओवर रेशियो, बेसिकली सेम एसेट यूज करके ज्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए, तभी ROE आगे फर्दर बढ़ेगा। मार्जिन्स तो यू कांट इंक्रीज एज आई टोल्ड यू, अदरवाइज क्लाइंट भी सेटअप कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट्स व्हाई मार्जिन पे कैप आ जाता है। And yeah, disclaimer, this analysis is not a recommendation. Do your own analysis.
And yeah, let me know if you have any other question. Thank you.